सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है, सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं। मतलब कि बिहार के लालू जी ने भी यही कर दिया। बेटे का इश्क, पार्टी की पवित्रता पर धब्बा लगा और वहीं पे घर की इज्जत पे हमला लगा और बिटिया को घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कि कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधे 6 साल का सस्पेंशन। मतलब कि सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला बल्कि घर से भी निकाल दिया। आपको याद होगा तो तेजू भैया का मतलब कि बार एक गठजोड़, दो अलग अलग बड़े बड़े बिहार के नसूबदार लोग एक साथ थे। तेजू भैया भी हाँ उस शादी में मुस्कुरा रहे थे, एक साइकिल वाली फोटो आई, भौजी को बिठाए थे और कुछ लोग बैकग्राउंड में गाने लगा दिए। आज से तेरी गलियां मेरी गलियां हो गई, ये वाला गाना लगा दिया था। ये सारा चला, लेकिन वो दिन चल नहीं पाई वो कहानी और फिर आपस में वाद विवाद, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, एक दूसरे पर हर तरफ से आरोप लगाना। और तेजू भैया का कहना कि हम नहीं रह पाएंगे, हमारे पोस्ट के हिसाब से दिन में जगाती थी। ये वो दौर रहा था कि तेजू भैया साइकिल चलाते थे, सपने देखते थे, मतलब भोलेनाथ के भक्ति में डूबे थे, अनुष्का की मोहब्बत में खो गए थे। लेकिन सियासत की स्क्रिप्ट में मोहब्बत के लिए जगह नहीं थी। और शायद इसीलिए जब तेजू भैया बड़े हो रहे होंगे, लालू जी ने देखा कि लड़का जो है थोड़ा अनफिल्ट्रेटेड है, हमारा थोड़ा लाइफ को लेके अनप्लान्ड है, मतलब पॉलिटिक्स की कुर्सी पे सही फिट नहीं बैठता है, तो फिर बिना पूछे उनका ब्याह कर दिया। लालू जी अपने बेटे के संस्कारी बहू लिया है, ऐश्वर्या राय। जैसा कि हमने बताया कि सियासी परिवार, ये सारे सवाल उठेंगे तेजू भैया को लेके उठ रहे हैं। मतलब हालांकि इन सवालों के बीच में हम ये भी मान रहे हैं कि तेजू भैया की भी है। ऐसा नहीं है कि तेजू भैया बिल्कुल ही ठीक है, उनकी गलती है। लेकिन जब तेज प्रताप यादव को पता चल गया था कि उनके माता पिता उनके ऐश्वर्या राय के लिए तय कर चुके हैं, तो फिर उससे पहले मोहब्बत ने इसलिए बगावत भी नहीं की। तेज प्रताप ऐश्वर्या धूमधाम से हुई, बड़े बड़े मतलब नेता लोग आए और वरवधु को आशीर्वाद दिया। और शादी को अगले ही दिन तेजू भैया साइकिल से ऐश्वर्या को लेकर घूमने निकले थे। इसके तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, लेकिन उसके बाद तलाक तक मामला पहुंच जाता है। वो कुछ ही महीनों में मतलब हंगामा हुआ, तलाक के लिए आवेदन किया गया। ये सारे सवाल उठे तेज प्रताप पे, राजनीति और रिश्तों को संवेदनाओं के भरोसे क्यों छोड़ा था। ये दोनों चीजें ऐसी है जहाँ क्लैरिटी की जरूरत होती है, समय पे संवाद की जरूरत होती है। तेज प्रताप को पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, साफ साफ बताना चाहिए था उनका रिश्ता किसी और से चल रहा है। अपने माता पिता को पगला गए थे, प्यार में तो भिड़ना चाहिए था, जैसे तेजस्वी भिड़ गए। तेजस्वी का शादी हो गया, बाद में मोहब्बत को हथियार की तरह पेश करना गड़बड़ा गया। मतलब लगता है कि ओवरऑल उनको देखते हैं तो तेज प्रताप होना आसान नहीं है। घर का बड़ा बेटा और माइक पे आखिरी वंश का वारिस, मन से गाया बाप का नाम, सीने पे कैमरा कहीं और। एक भाई को ताज को तमाशा, एक को तमाशा बन गया। मतलब सियासत को दिल से देखा, लेकिन सियासत से कहा ये चालक के खेले इमोशनल है, सब कहानी अलग थी। तेज प्रताप इतनी आसान नहीं होता है। मंच मांगो भाई के मोहब्बत, घर पार्टी छिन जाती है, मोहब्बत मांगो तो। ये सारी बातें चल रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे अनुष्का ने फोटो वायरल कर दी थी। जब तो ये तेजू भैया वापस लौट जाते हैं पुराने प्यार पे अनुष्का की, लालू परिवार की। मतलब कि ये कह सकते हो आपके किसकी गलती है, ये सारे सवाल चल रहे हैं। इस कहानी में कई लोग फंस रहे हैं, लालू साहब फंस रहे हैं, लालू भैया फंस रहे हैं, अनुष्का फंस रही है। मतलब कि ऐश्वर्या भी के साथ भी नाइंसाफी हुई। तेज प्रताप पॉलिटिक्स में सच्चा रहना बेवकूफ़ी माना जाता है, मोहब्बत करना बगावत माना जाता है। तेजू भैया के साथ यही हुआ कि देवदास वाली कहानी बन गई, मंच मांगा माइक छीन लिया, मोहब्बत मांगी घर पार्टी छीन ली गई। तेज प्रताप ऐसे नहीं चलने वाला, मतलब वोट बैंक वाले आदमी थे। शायद तेज प्रताप की कहानी हमें सिखाती है सियासत में मोहब्बत की कोई जगह आसान नहीं है। जो इस जंग में लड़ता है वो कम से कम अपने दिल का हीरो बन जाता है। तेजू भैया क्या करेंगे वो तो वही जाने, ऑफिशियली भी मतलब क्या करते हैं या मुसीबत और बढ़ेगी। अभी वो डिवोर्स ही नहीं है, कहीं से शादी कर लिए तो फिर देखते हैं पॉलिटिकल तौर पे नई पार्टी बनाएंगे या क्या होगा। देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना पता हुआ कि बहुत कुछ फिल्मी होगा इस कहानी में। और ये पूरी कहानी जो ये कहानी हम मेहनत करेंगे जहाँ से हमने शुरू की थी कि हर आदमी सिनेमा की तरह, हर आदमी अपनी पिक्चर का हीरो होता है। जिस तरह सिनेमा ना होता तो ना इतना बवाल ना होता। तेजू भैया नायक है खलनायक है, ये आप देख लो, कमेंट सेक्शन में बताओ।